नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ डिस्पेप्सिया या इनडाइजेशन क्यों होता है, क्या कारण है, कैसे पहचाने और इसका क्या इलाज रहेगा। अब इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे डिस्पेप्सिया अलग होता है, गैस्ट्राइटिस अलग होता है, हार्ट बर्न अलग होता है, गर्ड अलग है, ठीक है, अल्सर डिजीजेस अलग है। तो पूरा समझेंगे डिस्पेप्सिया, इनडाइजेशन, अपचन जिसे हम बोलते हैं पचा नहीं पाना खाने को। तो ये क्या होता है, क्यों होता है। देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ ही दर्द हो रहा है ओह, या खाने के बाद इंटेंस पेन हो रहा है, खड़ा नहीं हो जा रहा, चला नहीं जा रहा, तो इसको हम बोलते हैं डिस्पेप्सिया। अजीब सा लग रहा है। हार्ट बर्न क्या होता है कि जैसे फूड रिफ्लेक्स हो रहा है, तो जो खाने की नली है, ईसोफेजस, फूड पाइप, उसमें जलन होना, ये हार्ट बर्न है। गैस्ट्राइटिस क्या होता है कि स्टमक के जो लेयर्स होते हैं उस पे इरोजन हो जाना, वो गैस्ट्राइटिस है। अल्सर गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल छाला होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सिंपल इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया की, कि जब भी खाना खाया, कोई स्पाइसी फूड खा लिया आपने, तो स्पाइसी फूड खाने के बाद एक चुभन, जलन होना, दर्द सा होना, खाना भी लग रहा है पच नहीं रहा, पेट में ही रखा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्पेप्सिया, इनडाइजेशन। कई बार खाने के थोड़ी देर बाद भी होता है। बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा, पर कुछ लोग इसको डेली या हफ्ते में बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा सिम्टम्स उनको आता है जिससे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ट्रबल हो जाता है। अब डिस्पेप्सिया के कुछ कारण हैं जो आपके लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर आप बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं तो डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स आएंगे आपको। सबको नहीं आ रहे, कुछ लोगों में आते हैं। बहुत तेजी से खाना खा लिया आपने, या फिर आपने कोई बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही तीखा, मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया, तो आपको डिस्पेप्सिया होगा, इनडाइजेशन होगा, अपचन होगा। उसके अलावा या फिर आप स्मोकर हैं, अल्कोहलिक है, तो आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है बहुत सारी दारू पीने के बाद। या फिर आप बहुत ज्यादा ठूस ठूस के पेट भर के खाना खा लिया आपने, ओवर ईटिंग कर ली, तो भी डिस्पेप्सिया हो जाता है। या फिर आप कोई दवाई ले रहे हैं खाली पेट, फॉर एग्जांपल पेन किलर ले रहे हैं खाली पेट, या कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या खाने के बाद भी ले रहे हैं, तो भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, डिस्पेप्सिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको एग्रीवेट करते हैं। बहुत जल्दी खाना, बिना चबाए फटाफट खा जाना, या कई बार बहुत सारा फाइबरस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड खा जाना, एक्सेस फाइबर फूड। ऐसे तो इंटेस्टाइन, स्टमक के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, पर वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, या आप डेली फाइबर फूड नहीं खाते हैं और एक साथ आपने खा लिया, तो आपका बॉडी उसके लिए अडेप्टेड नहीं था, या बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी ये खा रहे हैं, तो डिस्पेप्सिया, अपचन होता है। कुछ लोगों में जैसे पित्त की थैली में पथरी है, गॉल स्टोन ब्लैडर, गॉल स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो उस केस में भी डिस्पेप्सिया होता है। या कुछ लोगों में पैनक्रेटाइटिस है बीमारी, क्रॉनिक, तो उसमें भी होता है। एक्यूट में भी डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसको डायग्नोज कैसे करें। इसको डायग्नोज करने के लिए होता है क्लिनिकल हिस्ट्री आपका जानना, कि भाई कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या आपके सिम्टम्स है, कहीं हार्ट बर्न तो नहीं है, कार्डियक पेन को मिमिक कर रहा है, वो तो नहीं है, कहीं आपको कोई गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, कोई गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर्स तो नहीं है, कहीं आपको गर्ड तो नहीं है, तो कहीं आपको मुंह से खून तो नहीं आ रहा, कहीं आपको लेटरिन काली तो नहीं आ रही, कहीं आपको स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको कई बार आ जाते हैं, जैसे स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसके लिए ट्रीटमेंट का जरूरत आपको पड़ेगा। कुछ केसेस में इसको डायग्नोज करने के लिए हम एंडोस्कोपी पे भी जाते हैं, ठीक है, एंडोस्कोपी कर सकते हैं। या फिर पेशेंट का लाइफ स्टाइल और डाइट इंपॉर्टेंट होता है, वो जानना। अब बात करते हैं इसके इलाज की। पहले बताऊंगा होम रेमेडीज, इसके बाद करेंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है होम रेमेडीज में भी लाइफ स्टाइल चेंजेस। अगर आप अपनी जीवन शैली को बदलते नहीं हैं तो ये कभी भी क्योर नहीं होगा। इसका जो क्योर है वो जीवन शैली को बदलने से होता है। फर्स्ट थिंग, जब भी आप खाना खाते हैं तो धीरे धीरे और थोड़ा समय लेके खाएं, छोटी छोटी बाइट्स में चबा चबा के खाएं। थर्ड थिंग, स्पाइसी और ऑयली फूड को अवॉइड करें। फोर्थ थिंग, अगर आप तनाव में, गुस्से में, स्ट्रेस में और उस समय खाना खा रहे हैं तो भी आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है। ये भी एक रिस्क
रिस्क फैक्टर है। या अगर आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सेस स्मोकिंग करते हैं, तो आपको स्मोकिंग बंद करनी होगी। एक्सेस अल्कोहल पीते हैं तो बंद करना होगा। बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, वो अवॉइड करनी होगी। आपको घूमना फिरना होगा, पानी का कमी बॉडी में नहीं होना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट होना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल। और जब भी आप खाना खाएंगे तो पेट भर के नहीं खाना है, पेट में कुछ स्पेस होना चाहिए, वैसा आपको खाना खाते रहना है, जिससे आप हेल्दी और जवान बने रहेंगे। अब बात करते हैं इसके और ट्रीटमेंट की। जैसे पैनक्रेटाइटिस है तो पैनक्रेटाइटिस को ट्रीट करेंगे, गॉल स्टोन है तो गॉल स्टोन के लिए ट्रीटमेंट चलेगा। और बात करते हैं कि अब फिर भी रिलीफ नहीं आ रहा तो कुछ एंटासिड्स, डाइजीन, ये सब आप ले सकते हैं, फिर भी आपको आराम नहीं आता है तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर से। और अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हैं, तकलीफ है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, अपना मैसेज करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।